अब यहाँ देखते हैं, अगर सिमेट्रिकल फ्रेम है या सिमेट्रिकल कंटिन्यूअस बीम है, उस केस में हाफ पार्ट भी एनालाइज किया, दैट वुड बी सफिशिएंट। अभी तक अपन ने ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे हैं, इसमें सिमेट्रिकल फ्रेम्स थी, इस टाइप का भी देखा है, इस टाइप का भी एग्जाम्पल देखा है, और लेंदी प्रोसीजर अपन ने फॉलो किया है। लेकिन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अच्छे से ज्ञात होना चाहिए, इसलिए वो सही था। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अब यदि सिमेट्रिकल बीम या सिमेट्रिकल फ्रेम दी गई है एनालाइज करने के लिए, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आप ये मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी पेपर सेटर है उन्होंने इतनी ये ऐसी फ्रेम दे दी है, तो उनको भी पता है कि अगर रेगुलर प्रोसेस से ये अगर छुड़ाया जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा। उतना टाइम अगर, क्योंकि पेपर सेटिंग करते समय मार्क्स और अलॉटेड टाइम ये भी देखा जाता है कि आपका पेपर 3 घंटे में या 2 घंटे में होना चाहिए। एक आधे बार कम ज़्यादा गलती हो जाती है सेटर की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो देखा जाता है। तो इसलिए ये जो मैं कंसेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ, मॉडिफाइड स्टिफनेस फैक्टर, ये कंसेप्ट अगर यूज़ करते हैं तो आप इस टाइप के एग्जाम्पल जो है ये बहुत ही क्विकली छुड़ा सकेंगे। एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ एग्जाम में ये कैटेगरी एमसीक्यू लेवल पे भी पूछी गई है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि मैं यहाँ अभी बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, सिमेट्रिकल फ्रेम और ऑब्लिक बीम्स, या तो फ्रेम या बीम सिमेट्रिकल अगर है तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं। केस नंबर 1, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। केस नंबर 1, इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द बीम, बीम एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर बीम के सेंटर में से पास हो रहा है, यानी ये फ्रेम है, फ्रेम की ये बीम और ये कॉलम है ना, ये 2 कॉलम और ये बीम, बीम के यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है, इधर में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देखो आप यहाँ पे W, इधर में भी W है, बराबर है। तो बीम इज सिमेट्रिकल। अभी डायमेंशन बाकी लिखे नहीं है मैंने, लेकिन ये सिमेट्रिकल है, दिख तो रही वैसे। ओके, देयर आल्सो, so here in all these 3 cases the axis of symmetry passing through CG और center of the beam। अगर यदि यहाँ पर कंटिन्यूस बीम भी हो सकती है, तो यदि कंटिन्यूस बीम है इस तरह, तो यहाँ पर भी ये लोडिंग अगर सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास हो रहा है। इन ऑल दिस केसेस हियर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द बीम। बस इसमें क्या करना है, सिर्फ आधा पार्ट एनालाइज करना है। वो जो बीम है जिसमें से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है, उस बीम को कट करना है। ओके, अब ये बीम को मैं यहाँ पे कट कर दूँ। अब कट कर दिया तो ये पोर्शन कट, और यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगा दिया, यानी कट हो गई हो। ओके, कट होकर ऐसे तो हवा में नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ओके, ये कट कर दिया। यहाँ पे भी सिमिलरली इधर में कट कर दिया और यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया। सो वी हैव टू एनालाइज ओनली दिस बीम। अभी मोमेंट्स जॉइंट एक ही आएगा यहाँ पर, है ना। अपना आधा काम कम हो जाता है। सिर्फ एक केयर लेना है, जो भी मेंबर कट कर रहे हैं
जैसे यहाँ पे एक मेंबर कट किया है, यहाँ पर एक मेंबर कट किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 2 मेंबर्स कट करना होगा, 2 बीम है। ओके, तो जितने भी मेंबर्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करेगा उस मेंबर का स्टिफनेस जो है, स्टिफनेस फैक्टर, दैट वी हैव टू मॉडिफाई, and that modified stiffness factor is half of the original stiffness factor। तो इसको क्या करना है, modified stiffness factor we have to consider K by 2। This is only important, K by 2 कर देना हाफ। अगर I by L, आपको I by L लेना है, फिक्सेंड है, तो उसका हाफ करना है, या तो फिर 3/4 I by L है तो उसका हाफ करना। तो K की वैल्यू जो है ये अपने को उस मेंबर के लिए हाफ करना, और बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम करना, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ एनालाइज हाफ करना, 1, 2 और यहां पे जो आएगा वो, इधर का पोर्शन है ही नहीं, समझ लेना। तो मैं एग्जाम्पल्स 3-4 लेके आपको समझा दूंगा, अच्छे से हो जाएगा और आप देखेंगे कितना क्विकली आंसर बन जाते हैं। ये एक पार्ट हो गए, इंपॉर्टेंट चीज है K by 2 स्टिफनेस को हाफ कर देना इस मेंबर के लिए। अब यहां पर 2 है तो रिलेटिव स्टिफनेस अलग अलग रहेंगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रह सकता है, इसका अलग रह सकता है ना। सो ये स्टिफनेस की वैल्यू अलग रहेंगी, लेकिन ये स्टिफनेस हाफ करना, ये अलग से हाफ कर देना। ओके, जितने भी कट हो रहे हो हाफ हाफ कर देना। ओके, केस नंबर 2, यदि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली कॉलम में से पास हो रहा है, ये बीम मैंने यहां पे बताई है अभी, कंटिन्यूस बीम, इसी कंटिन्यूस बीम को अगर मैं आगे लेके जाऊं और ऐसे बनाओ, भी हो गई ये कंटिन्यूस बीम। अब इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल ये कॉलम में से जा रहे हैं, है ना, इधर में 2 स्पैन, इधर में 2 स्पैन। सिमिलरली यहां पर भी ये पोर्टल फ्रेम, अब देखिए इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये पास कहां से हो रहा है, यहां से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। इन सच सर्कमस्टेंसेस ये क्या होता है, द कॉलम विल नॉट डिफॉर्म लाइक दिस, ओनली इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड रिएक्शन। इस कॉलम पे कोई मोमेंट नहीं प्रोड्यूस होती अगर ये सिमेट्रिकल है, तो इधर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी वो मोमेंट। वो प्रॉब्लम अपन ने ऑलरेडी लिया है और वहां पे मैंने ये क्लियर किया है आइडिया, आप देख सकते हो। ये प्रॉब्लम ऐसे ही लिया गया है और यहां पर मोमेंट 0 आती है, बेंजामिन डायग्राम तक मैंने आपको बताया है वहां पर। सो हियर इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू कॉलम, कॉलम में से अगर पास हो रहा है, कॉलम विल नॉट डिफॉर्म, ऐसा लाइक दिस, इट विल नॉट डिफॉर्म, स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल। अगर डिफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब एक्सियल लोड है। कोई भी मेंबर पे एक्सियल लोड लगाएंगे ऐसे, इस तरह या तो फिर इस तरह, बेंड नहीं होगा वो। अगर बेंडिंग नहीं तो बेंडिंग मोमेंट भी नहीं। तो ये कॉलम जो है ये बेंड होने वाला नहीं है, ये डिफॉर्म से भी वर्ड जो है आपको फैमिलियर, ये बेंड रहेगा, विल नॉट बेंड। अगर बेंड नहीं तो बेंडिंग मोमेंट नहीं, बेंडिंग होने के चांसेस ही नहीं है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट नहीं है। नो मोमेंट ऑन द कॉलम,
कॉलम पे कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होंगी। यहाँ पे भी मोमेंट जीरो और यहाँ पे भी मोमेंट जीरो करके मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 एग्जाम में MCQ में ये पूछा गया है, बेंडिंग मोमेंट ऑन दिस कॉलम। ये पॉइंट दिए गए हैं CD, तो मोमेंट CD जीरो, मोमेंट DC जीरो। एनालाइज हाफ ऑफ द पोर्शन, यहाँ पे क्या करना है ऐसे फ्रेम हाफ जो है, हाफ पोर्शन उसको ही एनालाइज करना, और बाकी जो राइट साइड रहेंगी, लेफ्ट साइड की अगर एनालाइज करते हैं तो राइट साइड की वैल्यूज अपन लिख सकते हैं। इतने प्रॉब्लम्स हो गए, कैसे लिखना क्या लिखना अपने को पता है। ओके, सो हियर बेनिफिट डायग्राम भी अपन बराबर निकाल सकते हैं। तो आधी ही फ्रेम एनालाइज करना है, ऐसा यहां से इधर की अपन छोड़ देंगे ये कॉलम। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पे सपोर्ट मान लेने का। अब यहां पर आपको के हाफ नहीं करना, K/2 ये हाफ नहीं करना। यहां क्या है, बीम को हाफ कर दिया था अपन ने एनालिसिस करने के लिए, आधी बीम कंसीडर कट कर दिए तो हाफ ले लिया, है ना। ये समझने के लिए, ध्यान में रहने के लिए। यहां आधी बीम थोड़ी कट कर रहे हैं अपन, पूरी की पूरी बीम आ रही है, कॉलम को कट कर रहे हैं अपन। कॉलम में से एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ओके। तो अपन ऐसा मानते हैं कि कॉलम को कट कर रहे हैं 2 पार्ट में। ऐसा बड़ा कॉलम है, सेंटर में से कट कर दिया, आधा इधर आधा उधर, ऐसा भी समझ सकते हैं अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ध्यान में रखने के लिए। ओके, सो यहां पर फिर सपोर्ट कंसीडर करना है, और इधर ये पोर्शन सिर्फ अपने को एनालाइज करना है, और के हाफ नहीं लेना है, जो आएगा वो, ये भी अपना ओरिजिनल के रहेगा I/L। यहाँ पे जो हाफ है ये पोर्शन नहीं करना। हाफ कहाँ करना है, जहाँ पे हाफ कट कर रहे हो आप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और न्यूमेरिकल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट, सिमेट्रिकल फ्रेम, जैसे ये बताया वैसे सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, एंटी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल लोडिंग। लोडिंग अनसिमेट्रिकल है। ये फ्रेम देखो आप, इधर में 2 सपोर्ट फिक्स है। अब यहां पर सिर्फ बीम अगर कंसीडर करते हैं, बीम, तो आप यहां से अगर कट करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, तो बीम सिमेट्रिकल है, बीम लोड विदाउट लोडिंग, लोड नहीं है ऐसा मानते हैं, तो ये बीम तो सिमेट्रिकल है। इधर में स्पैन L1 है, ये भी L1 है, और ये सपोज टू बी L2, ये जो भी है W, ये भी है W, है ना। तो ये W अपन ने कंसीडर नहीं किए, तो ये फ्रेम या बीम, ओके, जैसे। और यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, ये तो सिमेट्रिकल है, इसको यहाँ पे कट कर दो। सेम प्रोसीजर फॉलो करो, क्योंकि आधी एनालाइज करना है ना। तो यहाँ पे के की वैल्यू एनालाइज हाफ फ्रेम एंड BMD विल बी हियर टेक मॉडिफाइड स्टिफनेस फैक्टर लिखा है K/2। यहाँ पर मॉडिफाइड स्टिफनेस फैक्टर जो है K/2 लेना है, आधा कट करके यहाँ पर रहेगा K/2 इस बीम का स्टिफनेस यहाँ पर, और आधी एनालाइज करो, ओके। और ये K/2 किसके लिए लेना है, फॉर यहाँ पे लिखा है करके मैं लिख रहा हूँ BC। ये जो BC मेंबर है यहाँ इसके लिए नहीं, इधर तो एग्जाम्पल में आ जाएगा। एनालाइज हाफ फ्रेम एंड BMD विल बी एंटी सिमेट्रिकल। ये जो बीम है मैं उसी को रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर। ये लोडिंग, ये ऐसी लोडिंग, बीम तो सिमेट्रिकल है, लेकिन लोडिंग जो है
एंटी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। बाकी मैग्नीट्यूड W पर मीटर, ये भी W पर मीटर, ओके। और ये स्पैन L1 और ये स्पैन भी L1। बाकी ये I बीम पूरी सिमेट्रिकल है, सिर्फ लोडिंग अनसिमेट्रिकल है। और यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये कैसी बनेगी, बस अपने को एनालाइज करना है। हाफ यहाँ पर जो लेना है ये K/2 लेना है, मॉडिफाइड स्टीफनेस फैक्टर, उससे ये एनालाइज करेंगे। ये सिंपली सपोर्टेड की जो है ये तो बनेंगे इसी, है ना। अब यहाँ पर इधर का पोर्शन अपन ने एनालिसिस किया ही नहीं है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बनना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसकी उल्टी बनेगी, है ना। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी एंटी सिमेट्रिकल। ये ऊपर ये नीचे हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सिंपली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये पोर्शन में कोई लोड है ही नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं आएगी। अब फिक्स्ड मोमेंट डायग्राम, यहाँ पर तो ये यदि फिक्स है, यहाँ फिक्स है इसलिए मैंने यहाँ पे फिक्स किया है, तो यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट डायग्राम बराबर है। इस सपोर्ट पे भी फिक्स्ड मोमेंट डायग्राम आएंगे ऐसी, ओके। अब यहाँ पर ये ऐसी करना पड़ेगा, और ये दोनों के बीच में जो है ये अपने को सेंटर में से पास ऑन, और ये है अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लाइक दिस। अब देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन है ना, यहां से पूरा ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये एंटी सिमेट्रिकल है, ये ऊपर में है, ये डाउन नीचे में है ना। सो इसका मीनिंग ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी एंटी सिमेट्रिकल, ओके। एंड एनालाइज द फ्रेम एज दिस वन। मैं ये बताने वाला हूं, इसका भी न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। ये जैसे करेंगे वैसे ही ये करना है, क्योंकि हाफ पोर्शन ही सॉल्व करना है, इधर का हाफ, वैसे ही इधर का हाफ पोर्शन ही सॉल्व करना है, वो समझ में आ जाएगा आपकी, नो प्रॉब्लम। ओनली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वी हैव टू मेक एंटी सिमेट्रिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ये डायग्राम इसको अनसिमेट्रिकल बनाना है, ओके। तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इस पे न्यूमेरिकल्स बताने के बाद आपको आसानी से कंप्लीट ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और रेगुलर कन्वेंशनल एग्जाम्स एज वेल एज एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स, ये दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आपके न्यूमेरिकल्स देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा इसका इम्पोर्टेंस। ये अगर कंसेप्ट अच्छे से अगर पता नहीं है, यूज नहीं किया गया तो अननेसेसरी आपको डबल टाइम लगेगा, तो उतना आपका टाइम बच जाएगा, ओके। आप यहाँ देखेंगे कि कितने फास्ट, कितने कम स्टेप्स में ये न्यूमेरिकल छुड़ाया जा सकता है। अब देखिए सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपन ने लिया है, वो प्रॉब्लम से और अभी ये मेथड से आप कंपेयर कर लेना। सिर्फ ये मेथड सिमेट्रिकल अगर फ्रेम और सिमेट्रिकल बीम अगर है तभी अप्लीकेबल है, ये एक पक्का। एनालाइज द फ्रेम ABCD, यूडीएल 30 किलोन्यूटन पर मीटर, स्पैन 6 मीटर, 3 मीटर, हाइट ऑफ द कॉलम। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कॉलम का I और बीम का 4I ये दिया हुआ है। वी हैव टू एनालाइज मीन्स वी हैव टू गो फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हर फ्रेम की कंस्ट्रक्ट करके नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी हो चुका है नंबर ऑफ टाइम्स। सिर्फ बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट अपने लिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू फिनिश द प्रॉब्लम। द लास्ट स्टेप वुड बी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एनालाइज भी दिया है, कुछ भी दिया है तो भी।
हाँ, शियर फोर्स डायग्राम यदि स्पेशली पूछा गया है तो ही करना, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेंड मोमेंट डायग्राम पे प्रॉब्लम एंड होना चाहिए। सो हियर वही अपनी रेगुलर प्रोसीजर, पहले फिक्शन मोमेंट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तीसरा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन। सो फर्स्ट थिंग इज फिक्शन मोमेंट, सो FEM, स्टेप नंबर 1 एज यूजुअल। इसमें MBC इज इक्वल टू WL² माइनस, पता है। देन इट इज इक्वल टू माइनस W मीन्स 30, L इज 6 एंड स्क्वेयर ऑफ इट डिवाइड बाय 12. When we solve this, we will get minus 90 kilonewton meter is our MBC. MC would be, अब CD निकालने के लिए फिर क्या ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू पुट हियर प्लस साइन, देन 90 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गए फिक्शन मोमेंट्स, पहली स्टेप। देन नेक्स्ट स्टेप इज सेकेंड वन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्रोसीजर अपने को पता ही है, ज्वाइंट। अभी ये सिमेट्रिकल फ्रेम है तो इसको मेरे को कट करना पड़ेगा, मैंने यहां से कट कर दी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गए। ये बीम मैंने यहां से कट कर दी है और अभी मैं यहां शो करने जा रहा हूं, इतना ही पोर्शन ले रहा हूं मैं, ये पोर्शन कट। ओके, सो हियर वी कंसीडर इट इज जस्ट लाइक फिक्स सपोर्ट। अभी स्टेबल रहना चाहिए करके उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, हाँ, ये फ्रेम को मैंने यहाँ पे कट कर दिया, A, B एंड C डैश हो गया, बीम को कट कर दिया। जो पोर्शन कट होता है उसका स्टिफनेस फैक्टर हाफ लेते हैं, ये तो बताया। पहले ज्वाइंट, अभी यहाँ पर ज्वाइंट कौन सा होगा, B इज द ज्वाइंट, यहाँ से BA और दूसरा है BC हो गया। BA के लिए I/L, L इज 3, I/L। अभी यहां पर ये भी फिक्स सपोर्ट है ना, तो I/L ही होगा, सिर्फ हाफ I/L। ये हाफ जो है ये क्यों, रिलेटिव स्टिफनेस यहां पर जो लेना है ये अपने को K/2 करना है, देयरफॉर हाफ मल्टीप्लाई बाय I कितना है यहां पर 4I, देयरफॉर हियर 4I एंड डिवाइडेड बाय L मीन्स 6। सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू I/3 आने वाली है। ये 2 कैंसल, 2 से ये 6 कैंसिल करके यहाँ पे 3 आएगा। ओके, I/3, ये दोनों भी सेम है, सो आई कैन राइट 2I/3 एंड हियर इट इज 0.5 एंड 0.5। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, अभी आगे कुछ जाना नहीं है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे एनालाइज करना है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप रहेगी अपनी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें जॉइंट मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। जॉइंट, पहला जॉइंट A, दूसरा है B, बस हो गए, 2 ही जॉइंट है।
ए और बी, इधर का तो कुछ लेना ही नहीं है, कट कर दिया अपन ने बी। सो हियर मेंबर ए बी, यहां पर बी ए और इधर बी सी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स 0.5 एंड 0.5। अभी देखिए फ्रिक्शन मोमेंट, अपने पास में फ्रिक्शन मोमेंट कौन सी अवेलेबल है, एम बी सी है ना। हाँ, यहां पर कौन सा पॉइंट है, एम बी सी। तो बी सी पे है -90। सी डी है क्या यहां पर, ये सी डी है नहीं, सी डी कहाँ जा रहा है आपका, ये डी पॉइंट इधर है, ये सी बी है, बी सी और ये सी बी रहेगा ना, ये सी बी है। ओके हाँ, अब ये देखो यहाँ पर सी पॉइंट है, तो ये सी बी इधर का पोर्शन ले ही नहीं रहे अपन, वो तो कट यहाँ पर कट करने के बाद उधर जा रहे है, ये पोर्शन अपने को लेना ही नहीं है। तो सी बी की जो मोमेंट यहाँ पे निकाल के रखी है वो अपने लिए यूजलेस है, अपने लिए वो काम की नहीं है। ओनली दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, अभी इसको ही अपन नेक्स्ट स्टेप कर देंगे बैलेंस, इसको ही बैलेंस कर देंगे, सिंपल हो गया। अब इसको बैलेंस करना है तो ये अनबैलेंस जो है कितने हैं, -90। -90 को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू लिखो, तो यहाँ पे आ जाएंगे। और बैलेंस है तो हाफ प्लस साइन, और इसका हाफ 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और इधर में भी हाफ 45 बराबर है। अब जब बैलेंस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप रहेंगे अपनी कैरी ओवर, तो कैरी ओवर इधर कर सकते हैं। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बची है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये मेथड में कोई कंफ्यूजन न हो, इसलिए आप एक थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जो पोर्शन में कट किया गया है, बीम कहाँ पर कट की गई है, BC, यानी B टू C, तो ये BC मोमेंट ले लिया अपन ने, उसके बाद ये कट की गई है। ओके, सो BC के बाद ये कट है। सो हियर वी हैव टू ड्रॉ ए डॉटेड लाइन यहां पर। दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट्स कट, इन शॉर्ट कट किए गए। ये दूसरे आगे जो मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं वहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए, कट करना है, कट की लाइन बता देना है। ओके, ये तो हो गई आपकी स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप, इसको हाफ करना पड़ेगा, +22.5। देन द लास्ट स्टेप वुड बी हियर टोटल, या तो फिर फाइनल मोमेंट्स। फाइनल मोमेंट्स क्या होंगे, यहां पे +22.5 बराबर है, यहां पर +45, यहां पर -45 हो गए यहां तक। लेकिन अपने को जो बताया गया है पूरी बीम को एनालाइज करना है, तो सिर्फ आधा ही आंसर देके जमेगा नहीं, आंसर तो पूरा चाहिए। सो हियर आगे की जो मोमेंट्स है अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। BC तक गए हैं अपन, अभी CB, तो यहां पे CB, देन CD, और ये रहेगा DC। इनके वैल्यूज अपन इसको, यही 3 वैल्यू इधर में रिप्रोड्यूस करना है, सिर्फ नेचर ऑफ मोमेंट वुड बी अपोजिट। अभी देखो आप CB, तो यहां पे 45 लिखना होगा, ये वैल्यू, ये इधर में 45 और ये इधर में। सिमेट्री हो गई। अब देखो सेंटर से ये 45, ये 45, ये 22.5। अब सवाल है साइन का, है ना, तो ये माइनस, ये प्लस है, तो हियर पुट माइनस। ओके, ये प्लस है,
यहाँ पे माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस। नोट द नेचर ऑफ मोमेंट्स would be opposite nature of moment would be opposite. This is important point. Okay. अब इसकी BMD वगैरह जो निकालना है, ये ऑलरेडी यहाँ तक तो आ गए थे पर, और इसके आगे भी डायग्राम वगैरह मैंने बताया है ना। तो ये पोर्शन अपने इस मेथड से और ये आगे का जोड़ना है, तो कंप्लीट बीम एनालाइज हो गई। आप देखिए कितने कम स्टेप में, और इसमें मिस्टेक होने के भी बहुत चांसेस कम है। सिर्फ अपन ने किया क्या है, कुछ नहीं किया है, एक ही चीज की है, ये इतना ही किया है, और एक स्टेप से अपना पूरा के पूरा कैलकुलेशन कितना रिड्यूस हो गया है। ओके।